हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप दो पाइल्स देख रहे होंगे। फर्स्ट पाइल है रेड कलर की एंड सेकंड पाइल है ब्लू कलर की। और आज हम इस रीडिंग में ये देखने जा रहे हैं कि जुलाई 2023 में आपकी कौन सी विश, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो ये चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करा जाएगा व्यूअर्स। तो आप यहाँ पर कोई सी भी एक पाइल, कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से कलर वाइज पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नंबर के बेसिस पर भी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और रीडिंग जो है वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। एज एन पाइल वाइज यहाँ पर एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा। रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है। और ऑल साइन बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप पाइल को जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर्स के बेसिस पर या कलर के बेसिस पर करेंगे। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर पाइल सेलेक्ट करी जा रही है व्यूअर्स। तो आई होप आपने पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि इस कमिंग जुलाई मंथ में आपकी कौन सी विश होने वाली है बहुत जल्द पूरी। तो व्यूअर्स, रीडिंग की शुरुआत हम कैसे करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इस जुलाई मंथ में आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है। और कौन सी विशेस आपकी पूरी होने वाली है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए फॉर पाइल नंबर 1 मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में इस कमिंग जुलाई मंथ में रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज इन जुलाई मंथ गाइड कीजिए। सीक द ट्रुथ, फीलिंग अलोन, मूविंग ऑन, क्राउन चक्रा एंड बॉटम है शेयर द लव। ठीक है। देखिए पाइल नंबर 1, मुझे आपके लिए कुछ स्पेसिफिक डेट यानी कि दिनांक जो है वो इम्पॉर्टेंट दिख रही है। वो है आपकी 3rd ऑफ जुलाई, 7th ऑफ जुलाई, 5th ऑफ जुलाई एंड 8th ऑफ जुलाई। यानी कि ये जो जुलाई आपका मंथ आ रहा है उसका फर्स्ट वीक आपका थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। आपकी एनर्जीज को अप एंड डाउन कर सकता है, उसके चांसेस हैं। यानी कि फर्स्ट मंथ में आपको किसी तरह के मोमेंट्स यहाँ पर दिखाई देंगे शुरुआती फर्स्ट वीक में। ठीक है। आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। बेसिकली यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनली लेवल पर शायद आप अब अकेले रह गए हैं। आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप जितना लोगों को दे रहे हैं या जितना आप देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उतना आपको बदले में मिल नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं यही थॉट, यही एनर्जी, यही फीलिंग्स आपको ना सबसे डिटैचमेंट के प्रोसेस पर लेकर जाएगी। एज एन आपके थॉट्स आपको यहाँ से ना मूव ऑन करा सकते हैं। यानी कि आप एक ऐसे एनर्जी में इस जुलाई मंथ में अपने आप को पाएंगे कि भाई मैं जितना ज़्यादा लोगों से दूर रहूं, डिटैच रहूं, उनके करीब ना आऊं, ना उन्हें आने दूं, उतना ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई रहूँगा या रहूँगी। तो आप उस एनर्जी में अपने आप को खुद से पाएंगे। एज एन इमोशनली लेवल पर आप अपने आप को किसी के लिए नीडी नहीं रखना चाहेंगे, बल्कि आप एक डिटैचमेंट के प्रोसेस पर अपने आप को खुद से लेकर आएंगे। उसके अलग इस मंथ में आपको किसी तरह का सच पता चल सकता है जो बहुत लंबे समय से छुपा हुआ था। उस सच को जानने की क्यूरियोसिटी आपके मन में खुद से पैदा होगी, खुद से जागेगी, खुद से ये जागरूक होगी और आप उस सच को डेफिनेटली यहाँ पर ढूंढ कर ही रहेंगे। ये किसी भी तरह का सच हो सकता है जो एक्चुअली में आपका जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है व्यूअर्स, जो जिसको लेकर आप काफ़ी लंबे समय से एक अंधकार में जी रहे थे। लेकिन इस सच को जानने के बाद ही कहीं ना कहीं आपकी जो लड़ाई है वो शुरू होगी। जो आप काफ़ी लंबे समय से शांत बैठे हो या अकेला फील भी कर रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन इस मंथ में आपके साथ
सामने एक ऐसा सच आएगा जिसके बाद आप सब चीज़ों को फिर से रीइवैल्यूएट करोगे, फिर से जानोगे, परखोगे और अपने आप को डिफेंड करके, यानी कि इमोशनली लेवल पे अपने आप को डिफेंड करके आप यहाँ पर और सभी चीज़ों से डिटैच्ड होकर यहाँ पर अपनी फाइट लड़ोगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस जुलाई मंथ में अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना होगा। एज एन अगर हो सके तो थोड़ा सा आप इस मंथ से अपना मेडिटेशन से स्टार्ट कर दीजिएगा। ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसा भी देख पा रही हूँ। आपका जो नेचर है ना, लोगों से प्यार बांटना, घुल मिलकर रहना, वो आपका बरकरार रहेगा। लेकिन हाँ, आप जो अब प्यार बांटने में बिलीव करते हो, उससे थोड़ा सा यहाँ पर ना अपने आप को डिटैच्ड करोगे या इमोशनली लेवल पर आप इतना करीब नहीं आओगे, तो उस एनर्जी में पाइल नंबर 1 के मेरे व्यूअर्स जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइनेंशियली लेवल पर आपकी लाइफ में इस जुलाई मंथ में अप्स एंड डाउन्स होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाह रहे हैं किसी नई चीज़ पर या जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस जुलाई मंथ के लिए उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिएगा, या फिर आप कहीं पर भी बिना रिसर्च करे इन्वेस्ट नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी कि जुलाई मंथ के लिए आपको बस रुक जाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलग ईगोइस्टिक लोग जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ ये घमंडी हैं या इन्हें अपनी पावर का, अपनी स्टेबिलिटी का, अपने पैसे का, अपनी खूबसूरती का हद से ज़्यादा घमंड है, आप उनसे कोशिश कीजिएगा उनसे ज़्यादा मतलब ना रखें या उनके ज़्यादा करीब ना आएँ, या उनसे जितनी दूरियाँ आप बना सकें वो उतनी आप बनाएं। तो ये भी आप कोशिश कीजिएगा। पाइल नंबर 1, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस मंथ में आप किसी तरह के सेलिब्रेशंस में, पार्टीज वगैरह में जा सकते हो। किसी तरह का छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअली लेवल पर ही क्यों ना हो या किसी की मैरिज, बर्थडे पार्टी एंड ऑल। तो आपका थोड़ा सा वहाँ पर माइंड थोड़ा चिल होगा, तो इसके भी मुझे चांसेस हैं दिख रहे हैं इस जुलाई मंथ में कि आप यहाँ पे जा सकते हो। अब देखते हैं आपकी कौन सी विश इस मंथ में पूरी होने वाली है। पाइल नंबर 1, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 1। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कौन सी विश पूरी होने वाली है इस जुलाई मंथ में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पहला है आपका स्ट्रेंथ, गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 1 के लिए बताइए कौन सी विश, कौन सी इच्छा पूरी होगी। 6 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 की कौन सी विश इस माह में पूरी होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिएगा पाइल नंबर 1, अगेन नंबर नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 जुलाई तो मुझे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिख ही रही है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। उसके अलग आपका 13 जुलाई, 10 जुलाई, 6 जुलाई एंड 8 जुलाई, ये भी मुझे खास दिनांक, खास डेट आपके लिए दिख रही है फॉर जुलाई मंथ। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप ना काफ़ी लंबे समय से अपने मेंटली लेवल पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पा रहे हैं। आप ना काफ़ी ज़्यादा डर में जी रहे हैं, एंजाइटी में जी रहे हैं, मतलब कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करेज उठाना चाह रहे हैं, मतलब अपने बलबूते पर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी स्ट्रेंथ आप दिखाते हुए मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ें आपको खुद अंदर से फील कि हाँ अब आप रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क टेकर बनना चाहते हो अपनी सफलताओं को पाने के लिए। अब आप यहाँ पर हिम्मत उठाकर आगे बढ़ना चाहोगे। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि इस मंथ में आप खुद से ये चीज़ें अपने अंदर से देखोगे कि आपके मन का जो डर है, आपके मन की जो टेंशन है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहते हो या कोई सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं सोच पा रहे हो, तो इस माह में आप
कोई डिसीज़न लेने की एनर्जी में अपने आप को पाओगे। जैसे आप काफ़ी लंबे समय से स्ट्रेस ले रहे हो कि यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, या मैं कुछ करने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, मुझे हर जगह डर लगता है, जो भी चीज़ें मैं करने के लिए बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, डर की वजह से, हिम्मत ना होने की वजह से मैं रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ। तो अगर आपके साथ कुछ समय से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये जुलाई मंथ आपके अंदर कहीं न कहीं वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है। मेंटली लेवल पर पीस आपके अंदर आप फ़ील करोगे। कोई ओवरथिंक यहाँ पर आप नहीं करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? और ये सभी चीज़ें क्योंकि आपके अंदर एक हिम्मत बढ़ रही है। और ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं कि आपका जो भाग्य अभी तक आपसे रूठा हुआ है। देखिए, भाग्य एक ऐसी चीज़ है, अगर साथ ना देना तो करेज क्या, मेहनत क्या और एफ़र्ट्स क्या, सब बेकार रहते हैं। लेकिन इस मंथ में आपकी विश पूरी होगी आपके भाग्य की वजह से, जो अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था। आपका भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा, चीज़ें यहाँ पर आपके भाग्य के हिसाब से बदलेंगी। यहाँ पे एफर्ट्स कम और चीज़ें मूव ज़्यादा करेंगी, मतलब वो भी एक ग्रोथ की तरफ। एज एन यहाँ पर आपके भाग्य अगर आपका साथ देगा तो आपकी ज़िंदगी में जो भी ग्रोथ होनी है ना, वो इस मंथ में आपको दिखाई देने लगेगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कम करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स कि जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से वर्क करते आए हैं, बहुत एफ़र्ट्स करे हैं, बहुत दिन रात एक करे हैं, पूरी डेडिकेशंस के साथ आपने बहुत मेहनत करी है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर आपने करी हो। कोई आप किसी टीम में आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ से कुछ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्टडी में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी तरह के कोलैबोरेशंस आप चाहते हो, कुछ सीख रहे हो और उसका इम्तहान आप दे चुके हो, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे वो जो हार्ड वर्क है ना, उसका रिजल्ट आपके फेवर में इस माह में आएगा। वो विश आपकी पूरी होगी, आपकी स्टेबिलिटी कैरियर को लेकर यहाँ पे आपकी कोई विश बहुत जल्द इस जुलाई मंथ में पूरी होगी, जिसके लिए मेहनत आप काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हो। और ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि यहाँ पे ना जीत आपके भाग्य की वजह से आपका साथ देगी। आप यहाँ पर अपनी सफलता के झंडे इस मंथ में फैलाओगे। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा कि लोग जो कभी आपको पीछे करने के लिए आप के आगे खड़े रहते थे, वो आपको अपने पीछे नज़र आएंगे। यानी कि आप उनसे कहीं ज़्यादा आगे अपने आप को पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस होगा। और साथ में आपके हाथों में आपकी एफर्ट्स के हार्ड वर्क जो भी आपने करा है उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड होगा। तो वो चीज़ें, वो सपने जो आपके पूरे होंगे, उन सभी सपनों के साथ वो लोग जो कल तक आपके ऊपर किसी ना किसी तरह की बात रखते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं करा, वो सभी लोग कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है इस जुलाई माह में, ठीक है? यानी कि व्यूअर्स देखिएगा, कहते हैं ना कि समय और भाग्य जिसका साथ देता है, लोग उसके पीछे चलते चले आते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस माह में अपने साथ होते हुए देखेंगे कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी मिसाल दे रहे हैं कि बनना है तो उसके जैसा बनना चाहिए, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अकेला करके भी अपने आप को आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, जिसने अपनी जीत खुद से अपने हिस्से लाई है। तो ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपका ये सपना पूरा होगा। ऐसा भी देख पा रही हूँ इस माह में ना आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, एज एन अपनी ब्यूटी पर, अपने लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने वाले हो। जैसे बहुत लंबे समय से आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे थे, किसी भी चीज़ को, लोगों को अपने साथ चलते हुए नहीं देख रहे थे, लेकिन वो सब आपके साथ होंगे। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आप ना इस रीज़न की वजह से इतने ज़्यादा मोटिवेट एनर्जी में रहोगे कि आप अब अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करोगे इस माह में, ठीक है? अपने लुक्स पर, अपने
कपड़ों पर या अपनी लग्जीरियस आइटम्स पर भी आप वर्क कर सकते हो, तो इसके भी चांसेस हैं। जो लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके यहाँ पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। जो फेमिनिन एनर्जीज मैरिड हैं और काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही हैं तो उनका वो सपना, वो विश यहाँ पर पूरी होगी। प्रमोशन मिलने के भी मुझे आपके लाइफ में इस जुलाई मंथ में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलग मुझे ऐसा दिख रहा है पायल नंबर 1, इस माह में ना आपको किसी की मदद मिल सकती है, किसी महिला की आपको मदद मिल सकती है जो काफ़ी मैच्योर हैं, जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना वो उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगी, बाहर निकालेंगी, ठीक है। और वही कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंटरनली लेवल पर स्ट्रेंथ भी देंगी। तो ऐसा देख रही हूँ कि इस माह में जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरी मदद करने वाला या वाली मुझे कोई नहीं मिल रहा, तो आपका ये सपना, ये ख्वाहिश आपकी पूरी होगी कि आपकी तरफ हेल्पिंग हैंड आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये सपने मुझे आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं इस माह में, ठीक है। फाइनेंशियली लेवल पर भी मुझे काफ़ी अच्छा आप ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो। बस आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपना सेव करके रखिएगा। अगर बहुत लंबे समय से खर्च होता आ रहा है तो अब आप उसे सेव करना शुरू कर दीजिएगा, बजाय कहीं पर उसे इन्वेस्ट करने के, लगाने के। स्पेशली सट्टा मार्केट में, शेयर मार्केट में तो आप बिल्कुल भी इस माह में ना लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और देखते हैं पायल नंबर 1 के लिए और कौन सा सपना और कौन सा विश पूरी होने वाली है इस माह में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए फॉर पायल नंबर 1 कौन सी विश इस कमिंग जुलाई मंथ में पूरी होगी। गाइड कीजिए, बताइए। देखिएगा, बी बोल्ड, आप इस माह में डेफिनेटली करेजियस अपने आप को फील करेंगे। जो बार बार एनर्जीज आ रही है, एक हिम्मत वाले इंसान आप बनोगे। और इवन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका ही फर्स्ट मूव होगा, जो भी जिस भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी लंबे समय से डर रहे हो, डर की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हो, मूव नहीं कर रहे हो, चाहे वो मूवमेंट आपको मूव ऑन को लेकर जाता हो या फिर किसी से बात करने को लेकर क्यों ना जाता हो, लेकिन इस मंथ में आप यहाँ पर बोल्ड बनोगे, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है यार मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ क्या। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जो भी कंक्लूजन आप चाहते हो, रिजल्ट आप चाहते हो, किसी चीज़ का आपको बहुत लंबे समय से वेट है कि इसका अब आउटकम आ जाना चाहिए, तो वो सपना, वो ख्वाहिश आपकी इस मंथ में पूरी होगी कि इस जुलाई मंथ में आपकी तरफ कंक्लूजन आएगा जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो। सरेंडर टू द डिवाइन, आप इस माह में अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिएगा और काफ़ी लोग यहाँ पर डेफिनेटली कर देंगे। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, बॉटम की एनर्जी है, यानी कि इस माह में आपके सपने, जो सपने बनकर काफ़ी लंबे समय से आपके मन में तो चल रहे हैं, आपके जहन में तो चल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें प्रैक्टिकली बाहर नहीं लेकर आ रही हैं, ना लेकर आना चाह रहे हैं, तो आपके वो सपने ना ऑटोमेटिकली आपके थ्रू, आपके माध्यम से प्रैक्टिकली वे में यहाँ पर आएंगे इस जुलाई मंथ में। यानी कि आप अब शुरू कर देंगे उन पर वर्क करना, उन पर एक्शंस लेना, जो हम अभी तक बात भी कर रहे थे पायल नंबर 1, ठीक है। तो ये तो बात रही व्यूअर्स कि आप इस जुलाई मंथ में खुद किस एनर्जी में रहने वाले हो और कौन सी आपके सपने जो है ओवरऑल पूरे होने वाले हैं, ठीक है। कौन सी विश, कौन सी ख्वाहिश आपकी ओवरऑल इस मंथ में पूरी होने वाली है। अब लव लाइफ को देख लेते हैं, लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश इस जुलाई मंथ में पूरी होगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। अट्रैक्शन, चिल्ड्रन, वेरी सून, एंड बॉटम है आपका कोडिपेंडेंसी। देखिए पाइल नंबर 1, अगर आप अपनी लव लाइफ में ना किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आपको उनके साइड से उनका वो अट्रैक्शन, उनका वो प्यार, वो फीलिंग्स आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इस मंथ में आपको ना वो चीज़ें दिखेंगी। यानी कि उनकी तरफ से एक अट्रैक्शन कि वो आपको लेकर कितने नीडी हैं, कितने ज़्यादा डिपेंड हैं, कितने ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपको लेकर। आज भी आपके साथ वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं,
या आज भी इसी रिश्ते में वो बने रहना चाहते हैं, इसी रिश्ते में वो बहुत जल्द एक मूवमेंट चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो ये विश भी आपकी पूरी होने वाली है। अगर आपके बच्चे हैं, आप अपनी लव लाइफ में किसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो आपके बच्चों की वजह से ही कहीं ना कहीं इस माह में आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतरी की तरफ आपको लेकर जाएंगी। या अगर आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, तो इस माह में प्रेगनेंसी के चांसेस बन रहे हैं। आप अगर लव लाइफ में ना किसी अपने पार्टनर को अपनी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि उनकी तरफ से ना उनके आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपको इस माह में दिखाई दे। ठीक है, तो इसके भी मुझे यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। चलिए कान्हा जी की तरफ से और देखते हैं कान्हा जी आपकी कौन सी विश पूरी करेंगे इस माह में। अबेंडेंस। तो पाइल नंबर 1, इस माह में आप डेफिनेटली एक अबेंडेंस रिसीव करेंगे कान्हा जी की तरफ से। और बॉटम है सिलेक्शन, लेकिन उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है पहले से कि आप क्या चाहते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप अपनी डेस्टिनी में सबसे पहले क्या चाहते हो, क्या आपके लिए आज की डेट में अबेंडेंस है, या आपकी परिभाषा में अबेंडेंस किस चीज़ को आप कह रहे हो। तो आपको उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है बहुत वाइजली, बहुत स्मार्टली, बहुत सोच समझकर इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कान्हा जी इस माह आपकी ज़िंदगी में उसी से रिलेटेड अबेंडेंस आपको देंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव ही सोचिएगा, ताकि दूसरा जिसको आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो वो भी आपके लिए पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव मूवमेंट उनका आपकी तरफ हो, या आपके मूवमेंट जो उनकी तरफ जा रहे हैं वो भी उसे पॉजिटिव वे में ले। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी होगी, क्योंकि देखो बिना स्ट्रेटेजीज के तो चीज़ें कुछ की कुछ और होती हैं, हवा में ही जाती हैं। तो बस इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा। बाकी का आपका जुलाई मंथ शुभ रहे, मैं यही आशा करती हूँ, यही प्रे करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं कुछ जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 2 यानी कि ब्लू कलर का कार्ड को सेलेक्ट करा है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 2 हम ये देखेंगे कि इस जुलाई मंथ में आप किस एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल क्या विश पूरी होने वाली है, एंड थर्ड सेक्शन में देखेंगे आपकी लव लाइफ में आपकी क्या विशेस पूरी होंगी। ठीक है, अंत तक रीडिंग को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पाइल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 के इस जुलाई मंथ में किस एनर्जी में रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका गिविंग एंड रिसीविंग, स्प्रेड योर विंग्स, मूव, बैलेंस, एंड बॉटम है आपका चूज योर बैटल। ठीक है, तो कुछ डेट मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ पाइल नंबर 2, आप नोट कर लीजिएगा। कुछ मूवमेंट्स आपको इन डेट में, जुलाई मंथ की इन तारीखों में आपको किसी तरह के मूवमेंट्स दिख सकते हैं। 2 जुलाई, 7 जुलाई, 6 जुलाई, 14 जुलाई, 5 जुलाई, यानी कि 2, 6, 7, 14 और 5। ठीक है, अब बात करते हैं आप किस एनर्जी में रहेंगे। बेसिकली आप इस मंथ में ना एकदम उस एनर्जी में रहेंगे जैसे कि खुले दिल वाले आप इंसान हो, जो देने में बिलीव करते हो, लेने में भी बिलीव करते हो। ना तो आप अपने आप को देने से रोक पाओगे, दूसरों की मदद करने से रोक पाओगे, और ना आप अपने आप को दूसरों से मदद मांगने से रोक पाओगे। इस माह में डेफिनेटली जितना आप दोगे, जितनी मदद करोगे, उतना आपको मिलेगा। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आदान प्रदान आपको इस मंथ में दिखाई देगा। आप अगर कोई ट्रेडिंग यानी कि व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चांसेस है कि आपके व्यापार में यहाँ पर इस माह में काफ़ी ज़्यादा लेन देन हो, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हो। ठीक है, अगर बहुत लंबे समय से चीज़ें बस रुकी पड़ी थी, मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे, तो इस माह में डेफिनेटली आपको
काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स दिखेंगे, मतलब बिज़ी रहने वाले हो आप अपने व्यापार की वजह से या ओवरऑल आपके नेचर की वजह से, जो दूसरों की मदद करना जानता है और मिलेगी भी। इस माह में आप एकदम खुले दिल वाले होने वाले हो, एज़ एन अपने पंखों को उड़ाकर जैसे उड़ने वाली एनर्जीज़ में अपने आप को पाओगे। एज़ एन आपके मन में कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का, जो भी होता है होने दो, समय लग रहा है लगने दो, लेकिन अब आपको बस खुलकर जीना है। इस मंथ में आप अपने आप को एकदम फ्रीडम वाली एनर्जीज़ में पाओगे कि एटलीस्ट मैं अपनी ज़िंदगी के जो फैसले ले रही हूँ या ले रहा हूँ ना, वो अपने बलबूते पर या अपने आप से ले रहा हूँ। मुझे उसके लिए किसी के लिए बाध्य नहीं होना पड़ रहा, किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। तो इस एनर्जी में आप अपने आप को इस माह में पाएंगे। यहाँ पे आप बहुत मेहनत करने वाले हो, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा। मूवमेंट्स होंगे लेकिन मेहनत के बेसिस पर, जितना वर्क करोगे या जितनी चीज़ों को वक्त दोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें मूवमेंट्स दिखाई देंगे। एकदम बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो इस माह में। और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना आप अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज़ में पाओगे, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे जितना मिल रहा है या मुझे अगर अपने कैपेबिलिटीज़ से कम मिल रहा है तो आप वहाँ पे भी मैनेज करने वाली एनर्जीज़ में रहोगे पूरे माह, ठीक है। और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मैं जब यहाँ पे पूरे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, बैलेंस देने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्यों नहीं, ठीक है। और इस माह में चांसेस हैं कि आप अपनी लड़ाई चूज़ कर लो। एज़ एन अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे मूव ऑन करना है, वेट करना है, स्टडी पे ध्यान देना है, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, रिश्ते पे ध्यान देना है, तो इस माह में आप अपनी लड़ाई चुनोगे कि अब मेरी लड़ाई मेन क्या है। क्योंकि अभी तक आपके माइंड में सभी चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, ये भी मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये भी और ये भी। लेकिन इस माह में बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आप यहाँ पे फोकस्ड हो जाओ, यहाँ पे आप अपने बैटल चुनो और उस पर आप वर्क करना शुरू कर दो। तो इसके भी मुझे कुछ लोगों के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। एक डिसीज़न मोड में दिख रहे हो और ज़्यादा इमेजिनेशंस ना बनाएं, ज़्यादा ऐसे लड़ाइयाँ ना सेलेक्ट कर लें जो आपके लिए बेसिकली फेस करना, मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। इंट्यूशंस आपकी साथ देगी इस माह में, और जो भी सवाल आपके मन में उठेंगे ना, आपके इंट्यूशंस के पास उन सवालों का जवाब होगा। तो ऐसा भी देख रही हूँ। चलिए अब देखते हैं ओवरऑल आपकी कौन सी विश इस माह में पूरी होगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए फॉर पाइल नंबर 2, बताइए कौन सी विश इस माह में पूरी होगी। पाइल नंबर 2 की गाइड कीजिए, बताइए। वाओ, 10 ऑफ कप्स। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ पाइल नंबर 1 में भी आया था। चांसेस हैं आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, 1 करूँ या 2 करूँ, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेम ही उसमें भी ये कार्ड आया था। गाइड कीजिए, बताइए तो पाइल नंबर 2 कौन सी विश पूरी होगी इस माह में। गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के लिए। 2 ऑफ कप्स, 1 मोर, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका हैंगमैन। काफ़ी चीज़ें जो मन में ना एक बोझ डाल रही हैं, स्ट्रेस डाल रही हैं, परेशान हो उस बात को सोच सोच कर, ओवर थिंक करने में लगे पड़े हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो इस माह में आप ना अपनी उस सभी चिंताओं को, अपनी सभी जो मन में चीज़ें चल रही हैं ना, उसे सरेंडर कर दो। और यही चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा पॉज लगा रही थी, वो यहाँ पे एक स्टार्टर का काम करे, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। देखिए पारिवारिक इश्यूज जो भी चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर जो भी कड़वाहट चल रही है, खटास चल रही है, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, हैप्पी फैमिली का एक सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा, रीयूनियन चाहते हो, फैमिली में अपना समय व्यतीत करना चाहते हो, फैमिली से बहुत लंबे समय से दूर हो, उनके करीब आना चाहते हो, तो इस मंथ में मुझे चांसेस पाइल नंबर 2 के दिख रहे हैं कि यहाँ पे आप अपनी फैमिली
के करीब आ जाओ, फैमिली से रीयूनाइट हो जाओ, ठीक है, उनके साथ अपना वक्त बिताओ, तो उसके मुझे यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलग आपके सपने तो बहुत सारे हैं पाइल नंबर 2, और मुझे ऐसा दिख रहा है जितने सपने आपके अपने परिवार को लेकर, परिवार से रीयूनियन को लेकर हैं, उससे कहीं ज़्यादा सपने आपके यहाँ पर मटेरियल चीज़ों को लेकर भी हैं, जो आपको आपके मन में तो हैं लेकिन आपके लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं, बिखरी पड़ी हैं कि आप उन पर चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलग देखिए पाइल नंबर 2, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इस माह में ना आपको आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल सकता है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। 2 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, जो अगेन रीयूनियन को बताता है, पार्टनरशिप को बताता है। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस मंथ में आप डेफिनेटली कर सकते हैं, एक म्यूचुअल पार्टनरशिप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलग मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं, अगर आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं तो इस माह में आपको आपके सोलमेट मिल जाएं। अगर आप दोनों एक सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, अलगाव में हैं, ब्रेकअप आपका हुआ है, तो उनके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर अभी तक आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो इस माह में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, उसके भी मुझे यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी नई रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस माह में आपकी जो सोलमेट है, एक न्यू रिलेशनशिप है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपका ये सपना पूरा होगा। इस मंथ में आपके लिए कोई बेइंतहा पैशनेट रहने वाला है या वाली है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई ग्रोथ आपको मिलेंगी इस मंथ में। और ऐसा मैं देख पा रही हूँ आप हर एक काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी रहोगे, और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की मिसाल बनने वाले हो इस माह में वर्क करने के बाद। यानी कि अगर आप इस माह में पूरे पैशन, पूरे मोटिवेशन के साथ वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक मिसाल कायम करोगे। तो यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ। तो अगर आपका ये सपना है ना, तो आपका ये सपना पूरा होगा, लेकिन जुलाई मंथ में नहीं होगा। जुलाई मंथ में आपकी मेहनत और उसके बाद आपका ये सपना होगा पूरा। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2। मुझे ओवरऑल पाइल नंबर 2 के लिए ये जुलाई मंथ काफ़ी सारे सपनों को पूरा करता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक नहीं, काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस मंथ में मूव करेंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि देखिए आपकी लव लाइफ, आपका खुद का इनर वर्क, आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी, आपका हार्ड वर्क, ये सभी चीज़ें काफ़ी यहाँ पे ग्रो करने वाली हैं, या मूवमेंट्स आपको इस मंथ में दिखाई देंगे। ठीक है, पाइल नंबर 2 तो बहुत अच्छा जाने वाला है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतनी चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में दिखेंगी, और जितना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर नेगेटिव रहोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें दूर जाती हुई दिखेंगी, या ऐसी प्रतीत होंगी, या फिर आप इनको अपने आप से दूर कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए मूनोलॉजी से और देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 कि ये जुलाई मंथ आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत बड़ा बदलाव इस मंथ में आपको दिखाई देगा। जो आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त में अंधेरापन था, एक काली रात चल रही थी, उजाला आ ही नहीं रहा था, नई सुबह आ ही नहीं रही थी, तो इस मंथ में वो बड़ा बदलाव आएगा। इस रात के बाद, इस अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आपको इस मंथ में दिखाई देगा। पाइल नंबर 2 बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मैंने आपसे बोला था आपकी सिचुएशन में इस वक्त में अगर प्यार की कमी है, प्यार आपसे रूठ गया है, प्यार आपके पास नहीं है, तो इस मंथ में आपकी तरफ प्यार डेफिनेटली लौट कर आएगा, या एक नए प्यार के आने के चांसेस हैं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो मैंने आपको बोला गिविंग एंड रिसीविंग, आपको ये फंडा बस इस माह में अपनाना होगा, जितना दोगे उतना मिलेगा। अगर लेने की चाहत है तो देना भी आपको पड़ेगा, मेहनत करोगे तो मिलेगा। इन चीज़ों को आपको अपना एक कॉन्सेप्ट बनाकर इस माह में चलना होगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, हर एक चीज़ को आपको एक बड़े नज़रिए से इस माह में देखना होगा, और शायद आप देखोगे भी। एज एन जो चीज़ें आपको अभी नेगेटिव वे में दिख रही हैं, आपको उसमें पॉजिटिविटी खुद से निकालनी होगी, कोई और नहीं निकालेगा। जैसे कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा रखोगे,
ठीक है, अपने नज़रिए को बड़ा रखोगे उतनी चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में होते हुए दिखेंगी। पाइल नंबर 2, तो ये तो रही कि इस माह में आप खुद किस एनर्जी में रहोगे और कौन सी ओवरऑल आपकी विशेस पूरी होंगी। हालांकि मुझे देखिए पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें मूव करते हुए दिख रही हैं, लेकिन हम एक बार रोमांस एंजल से और देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए फॉर पाइल नंबर 2, बताइए इनकी लव लाइफ में इस जुलाई मंथ में क्या आ रहा है, कौन सी विश इनकी पूरी होगी इस जुलाई मंथ में। गाइड कीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो इस माह में आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर। अगर आप एक नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, आप दिल से दिल की, आप दोनों के बीच में दिल से दिल की बातें नहीं हो रही हैं, एक दूसरे के दिल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनेस्टली एक कन्वर्सेशन आपके बीच में होगा इस मंथ में। ठीक है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आपकी लव लाइफ में मैंने बोला था पारिवारिक इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस माह में वो हील होते हुए आपको दिखेंगे, जख्म भरते हुए दिखेंगे। मुझे बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 2 की दिखाई दी है। रिट्रीट, एक नई दुनिया में आप प्रवेश करेंगे। जो मैंने आपको बोला, अभी तक आप एक अंधेरे में थे, एक अलग ही दुनिया में थे, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में सवेरा होगा। ये चीज़ें आपको जुलाई माह के अंत तक आते आते दिखाई देने लगेंगी। पाइल नंबर 2 देखिएगा, न्यू लव, जिन लोगों को न्यू लव की चाह है, जो लोग अभी एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और चाहते हैं इस रिश्ते को छोड़कर एक नई रिलेशनशिप में जाना, या जिनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, तो उनकी लाइफ में एक नए लव की, एक नए पार्टनर की एंट्री होने के यहाँ पे चांसेस हैं। भाई आप कितना उन्हें एक्सेप्ट करते हो, कितना नहीं करते हो, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी तरफ एक नए लव की वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कान्हा जी आपको इस माह के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कान्हा जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, वही देखिएगा, दी एंड ब्लेसिंग्स। तो बेसिकली कान्हा जी आपसे बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, जिसमें हो सकता है आपका दर्द ख़त्म हो, अंधेरा ख़त्म हो, यानी कि इस माह में आपकी तरफ रिजल्ट आ रहा है, आपके हार्ड वर्क का, आपकी सोच के बेस पर आपको रिजल्ट दिया जा रहा है। बस प्रिपेयर रहिएगा वो जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए। ठीक है, चीज़ें ख़त्म होंगी, उसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना होगा मेंटली लेवल पर। आपसे ये बोला जा रहा है जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है ना, उसे नए नज़रिए से, बड़े नज़रिए से देखना है। ठीक है, उनको लेकर रोना नहीं है, उनको लेकर डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक भगवान कान्हा जी आपकी तरफ आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, तो दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यानी कि अगेन यहाँ पर ये चीज़ें कहना चाहूँगी कि अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में, बड़े नज़रिए से देखेंगे तो वो सभी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी। अपने नज़रिए की बात है, अपनी सोच की बात है, तो अगर आप उन चीज़ों को अलग ही नज़रिए से देखेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ गलत दिखेंगी। तो डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, ऑन योर एनर्जी। तो वैसे तो आप काफ़ी अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, अपनी एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है फॉर पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का कार्ड सेलेक्ट करा है, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आपको कोई रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा चैनल पर। आप अगर पहली बार आए हैं तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।